आकाश बस का इंतजार कर रहा था। बस आने पर वह बस में चढ़ा और टिकट खरीदकर सीट पर बैठ गया। बस चल पड़ी और फिर वह पुरानी यादों में खो गया। उस समय वह ऑफिस जाता था। उसका रोज का आना जाना बस से ही होता था। फिर एक पूजा नाम की लड़की भी उसी टाइम पर बस पकड़ती थी। इसी तरह उनकी रोज की जान पहचान धीरे धीरे दोस्ती के रूप में बदल रही थी। ऐसे ही एक समय आकाश ने पूजा को थोड़ा उदास पाया। उसने पूजा से पूछा कि क्या हुआ, तुम आज इतनी उदास क्यों हो? पूजा ने कहा, कुछ नहीं, कल सुबह हम लोग एक रिश्तेदार की शादी में 5-6 दिन के लिए गांव जा रहे हैं। वह उससे पूछता है कि लेकिन तुम उदास क्यों लग रही हो? लेकिन वो गांव जा रही है, यह सुनकर वह खुद भी उदास था। लेकिन वो इस बात से भी खुश था कि पूजा उसके लिए उदास थी। उसने पूजा से कहा, अरे फिर इसमें उदास होने की क्या बात है? पूजा ने कहा, अरे मैं 5-6 दिन के लिए जा रही हूँ और अब हम 5-6 दिन के लिए। यह बोलकर वह अपने शब्द बीच में ही रोक देती है। जाने दो, तुम्हें कुछ भी महसूस नहीं हो रहा है ना? आकाश ने कहा, मैं क्यों महसूस करूँ? कितनी खुशी की बात है, तुम मस्त गाँव जाओ और शादी का आनंद लो। यह बात बोलकर आकाश पूजा के मन में क्या चल रहा है यह जानना चाहता था। चेहरे पर बनावटी मुस्कान दिखाते हुए पूजा उससे बोली, चलो मेरा स्टॉप आ गया। पूजा आंखों में आंसू छुपाने के लिए आकाश की आंख से आंख नहीं मिला रही थी। ये सब देखकर आकाश भी बहुत उदास था, लेकिन जाते जाते पूजा का मुस्कुराता हुआ चेहरा देखने के लिए उसने पूजा से कहा, हैप्पी जर्नी। आकाश अगले दिन ऑफिस में नहीं जाना चाहता था। घर पर रहकर भी उसी की याद आएगी। ऑफिस जाने के बाद काम में समय तो भी बीत जाएगा, इसीलिए वह ऑफिस जाने के लिए निकल जाता है। ऐसे भी वह बहुत दुखी होता है। आकाश बस स्टॉप पर जाता है और सामने देखकर हैरान हो जाता है। पूजा बस स्टॉप पर खड़ी थी। आकाश खुश था, लेकिन उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। आकाश पूजा से पूछता है, तुम शादी में जा रही थी ना? पूजा ने कहा, नहीं गई। आकाश ने फिर कहा, तुम क्यों नहीं गई? तो पूजा ने कहा कि वह नहीं जाना चाहती थी, इसीलिए नहीं गई। उस समय उसे ऐसा लगा कि वह उसके लिए नहीं गई। वह बहुत खुश था। बस आई और दोनों बस में चढ़ गए। आकाश उसे देख रहा था, लेकिन वह चुपचाप बैठी थी। इस तरह दिन बीतते गए। बाद में उसका बस स्टॉप पर आना जाना कम हो गया और जब वह जाती थी तब भी वह शांत रहती थी, कुछ बात भी नहीं करती थी। आकाश अक्सर उससे चुप रहने का कारण पूछता था, लेकिन पूजा कुछ नहीं कहकर उसके सवाल को टाल देती थी। बाद में आकाश को ऐसा लगा कि शायद पूजा चाहती है कि मैं उसके लिए अपने प्यार का इजहार करूं। शायद वह भी वैसा ही महसूस करती है जैसा मैं उसके बारे में महसूस करता हूँ। उसका जन्मदिन आ रहा था। उसने फैसला किया कि उसके जन्मदिन पर मैं उसे अपनी मन की हर बात बता दूंगा। वह उससे कहता है कि जब तुम्हारा जन्मदिन आ रहा है तो क्यों ना हम कहीं बाहर चले। वह कहती है, ठीक है। उसका जन्मदिन का दिन आता है। दोनों बस स्टॉप की बजाय कहीं और मिलते हैं। वह उसके लिए एक गुलदस्ता लेकर जाता है। वह आगे आती है। वह उससे कहता है, तुम्हें जन्मदिन मुबारक हो, आज तुम बहुत सुंदर लग रही हो। वह शर्मा जाती है और धन्यवाद कहती है। वह उससे कहता है, पूजा, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। वह कहती है, बताओ ना। आकाश कहता है, पूजा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, और उसे फूलों का गुलदस्ता देता है। वह फूलों का गुलदस्ता लेती है और आकाश को आई लव यू भी कहती है। आकाश उससे कहता है, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? पूजा उसे मना करती है। आकाश उससे पूछता है, लेकिन क्यों? प्यार करती हो तो शादी क्यों नहीं कर सकती? वह सिर झुकाती है और उससे कहती है, नहीं कर सकती, और वहां से चली जाती है। आकाश उसका हाथ पकड़ लेता है, लेकिन वह हाथ झटक देती है और वहां से चली जाती है।
वह विचार करता है, पूजा ने ऐसा क्यों किया? वह शादी के लिए राजी क्यों नहीं हुई? अगर उसे ऐसा ही करना था तो मुझसे प्यार ही क्यों किया? उसके मन में कई सवाल थे। उन सवालों के जवाब वह पूजा से जानना चाहता था। आकाश पूजा के पीछे पीछे जाता है, लेकिन वह उसे नहीं दिखाई देती। वह बहुत उदास हो जाता है, उसकी आंखों में पानी भर आता है। फिर वह घर चला जाता है। अगले दिन वह बस स्टॉप पर जाता है, लेकिन पूजा नहीं आती। 4-5 दिन ऐसे ही बीत जाते हैं, पूजा नहीं आती। आकाश उसके घर जाता है, यह देखने के लिए कि वह क्यों नहीं आ रही है। पूजा पहले ही उसे अपने घर का पता बता चुकी थी। आकाश पूजा के घर जाता है और वहां जाकर उसे झटका ही लगता है। जब वह पूजा के घर जाता है तो उसे पूजा की फोटो पर हार लगा दिखाई पड़ता है। वह उसके परिवार से पूछता है, पूजा की तस्वीर पर हार क्यों लगाया है? उसके परिवार का कहना था कि 2 महीने पहले जब एक शादी में हम जा रहे थे तो हमारी कार का एक्सीडेंट हो गया और हम घायल हो गए, लेकिन पूजा की मौके पर ही मौत हो गई। यह सुनकर वह कहता है, यह कैसे हो सकता है? पूजा केवल 4-5 दिन बस स्टॉप पर नहीं आई, इसीलिए मैं उसे देखने घर आया। पूजा के परिवार वाले सोचते हैं कि शायद यह व्यक्ति पागल है। वे उससे कहते हैं कि यही सच्चाई है। वह जोर से पूजा करके चिल्लाता है और बैठ जाता है। तभी बस का ब्रेक लगता है और उसे होश आ जाता है। आज इस बात को 5 साल हो गए, फिर भी उसकी आंखों में आंसू आते हैं। वह उन्हें पोंछ देता है, बस से उतरता है। उसे ऐसा लगता है कि मेरे प्यार का इजहार ही था जो उसे मुझसे दूर ले गया। मौत के बाद भी वो मेरे प्यार के इजहार के लिए वापस आई थी। अगर उस दिन मैंने अपने प्यार के बारे में उसे न बताया होता तो, लेकिन यही सुनने के लिए तो उसकी जान मुझ में अटकी थी। पूजा, प्लीज़ वापस लौट आओ ना।